वो छाती में दर्द हो रहा था। वो रात को हो रहा था। सुबह हम लोग 7 बजे अम्बेडकर हॉस्पिटल में गया। वो डॉक्टर ने वो क्या बोला, जो छाती में खून जो ऊपर नीचे जाने वाला थोड़ा ये हो रहा है, उसको तुरंत अपना ये सैन जाना पड़ेगा बोला। फिर उसी दिन हम लोग सैन गए नहीं, सीधा घर पे आया, हमारे एक डॉक्टर के पास दिखाया। लेकिन वो रिपोर्ट वो दिखाया नहीं उसको। ऐसे वो डायरेक्ट बोला थोड़ा छाती में दर्द है। उन्होंने एक गोली दिया, फिर भी कम हुआ नहीं। फिर दूसरा 2 दिन तक गुजर गए नहीं, बाद में दूसरा दिन क्या पास्टर आया था, वो किधर साइन जा वो अपना पहुँच जा रहा था। पास्टर को बोला वो घर पे आज थोड़ा प्रार्थना करो। और रिपोर्ट देखा, पास्टर भी बोला प्रार्थना करें, कुछ नहीं हो गया। और प्रार्थना भी किया, प्रभु ने वापस अपने इधर गया था प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर भी बड़ा डॉक्टर को दिखाने को बोला था। इधर एक म्यूनसिपल स्कूल का सामने बड़ा डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने वापस रिपोर्ट निकाला। मेरे पास खाली 1500 था, पैसा भी नहीं था। प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप कार्य करो। जैसा मन में ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु वहाँ पर क्या किया, बड़ा डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला। खाली 900 रुपये में प्रभु उनको अच्छे घर पे लेके आया। एक जगह पे मेरा पैसा आने का 30,000 रुपये एक साइड का बस, और एक साइड का बस 1.5 लाख रुपये आने का। उसको फ़ोन किया खाली सेठ, ऐसे हमारा प्रॉब्लम है, पैसा का थोड़ा मदद करो। एक जन ने 20,000 किया, एक जन ने 10,000 बढ़ाला, 21,000 रुपये आया। प्रभु ने कुछ 1 रुपये मेरा खाली 900 रुपये में प्रभु ठीक किया। अभी टका काम पे गए लड़का ने। प्रभु को धन्यवाद। Hallelujah. Amen. The enemy will try to test our faith. शत्रु हमारे विश्वास की परीक्षा लेना चाहेगा। Every trial and challenge that comes in your life or your family, it is to test your faith. हर एक चुनौती, हर एक परीक्षा जो आपके जीवन में, आपके परिवार में आती है, वो एक परीक्षा है, वो जांचना है, परखना है। But it is your faith that overcomes the world. लेकिन आपका विश्वास ही संसार पर जय पाता We है। need to prayerfully fight the enemy by the word of God's promise for your life. प्रार्थना के साथ जो है हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो है इस युद्ध को लड़ना है Give शत्रु all the से। glory to God for the wonderful testimonies. अद्भुत गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा हो। Shall we turn our Bible this morning to Ephesians chapter 1 verse 3. आइए सुबह का समय अपने बाइबल को खोले और इफिसियों इसका पहला अध्याय का 3रा वचन। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। He has already blessed us with every spiritual blessings. उसने पहले से ही पूर्णता से सारे प्रकार के आत्मिक आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित वो कर चुका है। He didn't say he's going to bless you. ऐसा नहीं लिखा है कि वो आशीर्वादित करने वाला है। He didn't say he will bless you next year. वो ये नहीं कहता कि अगले साल वो आपको आशीर्वादित करेगा। He said he has already blessed you. वो कहता कि पहले से ही परमेश्वर ने आपको आशीर्वादित कर दिया है। Blessings has been released and blessed in your life. आशीर्वाद जो है आपको दे दिया गया, आपके जीवन में भेज दिया गया है। Where it is? कहां पर है ये? In the heavenly places. ये आशीर्वाद कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में। Where you have to bring it now? आपको वहां से कहां पर लाना है? In your earthly situation. आपके पृथ्वी भर के परिस्थिति में In your उसे लाना है। physical life. आपके भौतिक In जीवन में your लाना है। natural life. आपके स्वाभाविक जीवन में But उसे every लाना है। spiritual blessing लेकिन हर एक आत्मिक is आशीर्वाद already been done for you. पहले से आपके लिए पूरा कर दिया गया है। Where are you seated? आप कहां पर बैठे हो? Physically and spiritually. भौतिक तौर से और आत्मिक तौर से। You say physically, Pastor, I'm sitting in this chair in this church. भौतिक तौर से आप बोलेंगे पास्टर जी मैं कलीसिया में यहाँ पर कुर्सी पर बैठा But हूँ। you're spiritually, where is your blessing? लेकिन आत्मिक रूप से आपकी आशीषें कहाँ पर हैं? In heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में। You're seated with Christ in heavenly places. आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में Your विराजमान हो। spiritual authority, your spiritual bank is in heavenly places. आपका आत्मिक अधिकार, आपका आत्मिक बैंक जो है वो स्वर्गीय स्थानों में, आत्मिकता All में your है। blessings is there in heavenly places. आपकी सारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में पहले से उपलब्ध हैं। Now how you're going to bring it into your life? अब आपके जीवन में उसे कैसे आप ले आओगे? Come, let us pray and ask the Lord to help us. आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि We'll ask खुदा the Holy हमारी Spirit, साथ। Lord, you help us, Lord. हम मांगेंगे कि हे पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता How we कीजिए। can bring those blessings
blessings you have prepared. You have already blessed us into our physical, natural realm. आपने पहले से ही जिन आशीर्वादों को बनाया है, दिया है, हम कैसे हमारे स्वाभाविक जीवन में हम ले आए। Father, we thank you this morning. हे पिता, इस सुबह का समय हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father, you said, whatsoever shall ask in your name, Jesus Christ. You said, Abba, you will grant it to us. परमेश्वर, आपने कहा कि जो भी कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, अब्बा आप हमें वो दे दोगे। Abba, we are the children of the Most High God, redeemed by the precious blood of your Son, Jesus Christ. अब्बा हम स्वर्ग के सर्वोच्च परमेश्वर की संतान आपके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। We are born of God by the redemptive blood of Jesus Christ. हम परमेश्वर के द्वारा जन्म और यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए We हैं। have the seed, the incorruptible word of God inside of us. हमारे अंदर वो बीज, परमेश्वर का अविनाशी बीज हमारे We अंदर are है। born of God in the Spirit. हम आत्मा में परमेश्वर के द्वारा जन्मे We हुए हैं। thank you that you have blessed us in that realm of the Spirit, all our blessings. धन्यवाद परमेश्वर के हमारे सारी आशीर्वादों को उस आत्मिक क्षेत्र में आपने आशीर्वादित कर दिया है। Thank you for making us a joint heir with Christ Jesus. धन्यवाद परमेश्वर की यीशु मसीह के साथ हमें संगी वारिस आपने हमें This morning, बनाया। Abba, Father, we ask you in the privilege of the sonship we have in Christ Jesus for every member of this church. अब्बा पिता, इस सुबह का समय हम मांगते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह में हर एक जो प्रभु आत्मिक रूप से ऐसा स्तर, ऐसा पद कलीसिया के हर एक जन को आपने दिया है। We thank you that you are the spirit of sonship. We declare and decree in every one of our lives. धन्यवाद परमेश्वर की हम में वो पुत्रत्वता की आत्मा है, धन्यता है, हम हर एक के जीवन में हर एक पर हम कबूल करते If हैं। we are children, we are heirs and joint heirs with Christ. अगर हम संतान हैं तो हम वारिस हैं और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस And we हैं। have inheritance of all that Jesus has is for us this morning. यीशु के पास जो भी कुछ है, सुबह का समय उन सारी बातों को हम प्राप्त करते हैं, हम जुड़ जाते हैं This यीशु के morning, नाम Lord, से। you have blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. इस सुबह का समय है पिता परमेश्वर, ओ यीशु मसीह में हर एक प्रभु स्वर्ग स्थानों में हर एक आत्मिक प्रकार के आशीर्वादों से आपने हमें आशीर्वादित किया We है। want to bring those spiritual blessings from heavenly places into our physical, earthly realm. हम उन सारे आत्मिक आशीर्वादों को जो आत्मा में स्वर्ग में है, प्रभु इस भौतिकता में हम इस पृथ्वी पर के क्षेत्र में ले आना चाहते Holy हैं। Spirit will help us and understand your ways and your thoughts, your plans to prosper us. पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करोगे और प्रभु हमारी उन्नति की, सफलता की योजना और प्रभु उन बातों को आप हमें That सिखाओगे we will have life in you and life fullness of Christ in us. कि हमारा जीवन आप में और मसीह का बहुतायत का जीवन हमारे That we अंदर will हो। be imitators of Christ through our inheritance we have in Jesus Christ. यीशु मसीह में जो हमारी मिरास है उसके तौर पर यीशु मसीह का हम अनुकरण करेंगे। We उसके मुताबिक। imitate the very life of Christ in us. हमारे अंदर मसीह का जीवन हम प्रतिबिंबित करते हैं, प्रकट We करते will हैं। live the very abundant life of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के भरपूरी का, बहुतायत का जीवन We will जिएंगे। lead a supernatural life in this natural world. स्वाभाविकता के संसार में अलौकिक जीवन हम जिएंगे। You have promised, Lord, the Spirit will supply all that we need. आपने वायदा किया है हमारी सारी जो जरूरत है पवित्र आत्मा वो मुहैया कराएगा। This morning we pray that you open our spiritual eyes that we will receive the flow of from the heavenly realm all our spiritual इस blessings. सुबह का समय मांगता है कि हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए कि स्वर्गीय स्थानों में सारी बातें जो आप प्रभु दे रहे हैं उन सारी बातों को हम Nobody प्राप्त will करें। live a आशीष हो। defeated life living in sin anymore. कोई भी प्रभु पराजय का, हरावट का जीवन, पाप में रहता हुआ जीवन नहीं Nobody जिएगा। will live a cursed life. कोई भी श्रापित जीवन नहीं जिएगा। Nobody will be under the bondage of sin anymore. कोई भी इसके आगे बिल्कुल पाप के बंधनों में, अधीनता में जीवन We नहीं will lead रहेगा। an overcoming life in every realm of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में विजयी जीवन जिएंगे। We thank you, Lord, for the blessedness of the blessings you have for us in heavenly realms. स्वर्गीय स्थानों में जो सारे आशीर्वादों के जो आशीर्वाद है उस आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं We पिता। pray that your kingdom has already come. We
we pray that your will be done in our lives as it is in heaven. हम प्रार्थना करते हैं, पहले आपका राज्य आ चुका है, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे ही आपकी इच्छा हमारे के जीवन में पूरी We हो pray that जाए। you will help us to receive those blessings from heavenly realms. हम मांगते हैं परमेश्वर के स्वर्ग स्थानों में सारी आशीषों को प्राप्त करने के लिए आप हमारी सहायता We कीजिए। thank you, Lord, that you bring everybody under your lordship. हम धन्यवाद करते हैं, यहाँ हर एक जन को आपके प्रभुता के अधीन हम ले आते हैं। We take authority over every foul spirits of sleep and slumber and hindrance be bound in the name of Jesus Christ. हर एक झूठी आत्मा को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक नींद और गूंगी और आलस को ले आने वाली, मन को भटकाने वाली आत्मा के विरोध में हम आते उसे बांध देते हैं। We seal everyone under the lordship of Jesus Christ. यीशु मसीह के प्रभुता में हर एक जन पर हम मोहर लगाते हैं, छाप लगाते हैं। We pray that every spirit of darkness will leave their mind and heart in Jesus' हम name. प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार का अंधकार उनके मन और विचारों से, हृदय से दूर हो जाए यीशु के Thank you नाम। for releasing the spirit of love, power, and of a sound mind in every one of our lives. हम में से हर एक के जन के जीवन में प्रेम की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, संयम की आत्मा को प्रदान करने के लिए धन्यवाद। Overcoming the powers of darkness, possessing the promise of God in Christ, we make this prayer in Jesus Christ's name. अंधकार की शक्तियों पर जय पाते हुए मसीह यीशु में सारे वायदों को हासिल करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। You are planting the word of heaven in our hearts. और स्वर्ग के वचन को हमारे हृदय में आप बो रहे हो, इसलिए And धन्यवाद। our heart is the production center of heavenly seed of God. और हमारा दिल जो है वो सुरक्षा का ऐसा स्थान है जो स्वर्ग बीज जो का स्थान। And you will release all the blessings from heavenly और places. स्वर्गीय स्थानों में से हर एक आशीषों को आप दे दोगे In खुदावन। Jesus Christ's name, amen. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Here we read, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, God the Father has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places. पिता परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में सारे प्रकार के आशीर्वादों से आशीर्वादित कर दिया है। God has already blessed us in the spirit realm. परमेश्वर ने पहले ही हमें आत्मिक क्षेत्र में आशीर्वाद कर दिया है, दे दिया है। Everything we see in the world, संसार में हर एक बातें जो हम देखते हैं, every plant, every tree, every bird, every animal, moon and the star and the earthly realm, in the heavenly realm, everything came from the spirit realm of God. हर एक पेड़, हर एक पौधे, हर एक उड़ने वाले पशु पक्षी और हर एक जो है तारांगण और सूर्य चंद्र, ये सारी बातें जो अदृश्य संसार स्वर्ग से ये सारी बातें प्रकट हुई है। God spoke and it came into existence. परमेश्वर ने बोला और वो अस्तित्व में वो बातें आ गई। It didn't happen from the physical realm and other no, God spoke from the spirit realm. It came into existence. भौतिक जगत में से भौतिक संसार में ये बातें आए, ऐसा नहीं, आत्मिक संसार में, आत्मिक जगत में परमेश्वर ने बोला और भौतिकता में वो बात आ गई। We read in the book of the beginning, Genesis, और शुरुआत की पुस्तक उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, the earth was without form and darkness was on the face of the earth. पृथ्वी बेडोल थी और अंधकार जो है पूर्णता से जल पर अंधकार छाया The हुआ था। Spirit of पृथ्वी God पर came and overshadowed, hovering upon that realm. परमेश्वर का आत्मा आया और क्षेत्र में पूर्णता से वो मंडला रहा था। And God said, और परमेश्वर ने कहा, let there be light, and there was light. उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। God continued to speak and it came into existence. परमेश्वर ने लगातार बात की और जो बोला उसने वैसे ही अस्तित्व में आ गया। After finishing creating everything in the earthly realm under the heaven, आकाश के नीचे पृथ्वी के क्षेत्र में सारी बातों को जो है सृजने के बाद lastly on the sixth day God said, अंत में छठवें दिन परमेश्वर ने कहा, let us make man in our own image and likeness. आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता में बनाएं। And God made in his own image and likeness. और परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप, अपने ही समानता में बनाया। Before that, whatever he created, उससे पहले जो भी कुछ परमेश्वर ने बनाया था, he created for mankind. वो मानव जाति के लिए ही बनाया। All that what God created before that, हर एक बात जो उससे पहले परमेश्वर ने सृजी थी, they were created beings, they are not God kind. और वो सृजी गई बनाई हुई वस्तु थी, वो परमेश्वर के समान नहीं थे। Whereas a mankind, लेकिन मानवता, मनुष्य जो है, we are the
kind of God. हम परमेश्वर का प्रकार या परमेश्वर के समान We हैं। carry the image of God. हमारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप We है। have the likeness of God. हमारे अंदर परमेश्वर की You समानता and me है। are the superior creation of all created things in this world. आप और मैं इस संसार के हर एक वस्तुओं में से सर्वोच्च सर्वोत्तम ऐसी सृष्टि है। We are the only creation mankind has the image of the Creator. केवल हम ही हैं जिसमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर का रूप हमारे अंदर है। Sun doesn't have the image of God. सूरज के अंदर, सूर्य के अंदर परमेश्वर का रूप The नहीं है। moon and the stars doesn't have the image of God. चंद्रमा और तारों में परमेश्वर का स्वरूप नहीं Every है। planet, everything in the planet space has its role and function designed by the Creator God. पूर्णता से सारे अंतराल और पूरे पृथ्वी भर में सब कुछ जो है वो परमेश्वर का स्वरूप उसमें नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो बनाई हुई वस्तु है। Everything has to rotate in its orbit according to the Creator plan, His word. सृष्टिकर्ता के वचन के मुताबिक, उसके योजना के मुताबिक हर एक ग्रह जो है अपने स्तर पर, अपने स्थान पर वो घूमता है जैसे परमेश्वर ने ठहराया है। We read in Hebrews chapter 1 verse 3. इब्रानियों इसका पहला अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ते हैं। It's talking about Jesus Christ who made the world, यीशु मसीह के विषय में वचन बताता है जिसने संसार की रचना की, who being the brightness of God's glory and the express image of His person, upholding all things by the word of His power. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। Even the gravity of the earth, planet, and the moon and the sun, everything it moves around, it is holding by God's word of power. पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है और सूर्य है, चंद्रमा, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के सामर्थ के द्वारा वे स्थिर हैं और अपनी जगह पर घूमते हैं। The scientists can only see the existence of the Creator's glory. विज्ञान केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के जो सृजी हुई वस्तु है उसकी महिमा को वो देख They सकते can हैं। only explore the space. केवल वो अंतराल, अंतरिक्ष को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते, देख सकते हैं। They may send so many things to explore the sun and other planets on the space. और बहुत सारी वस्तुओं को भेजकर जो है अंतराल में, सूर्य मतलब चंद्रमा में और ग्रहों में जो है बहुत सारी बातों का आविष्कार या मतलब वो खोज निकालते हैं। It astonishes them, the Creator's plan and design. सृष्टिकर्ता की योजना और सृष्टिकर्ता का जो आकार, जो कलाकृति है उसे देखकर बहुत ही वो अचंभित होते हैं। Can any animal think of going to the other space planet? क्या कोई जानवर जो है दूसरे ग्रह में, दूसरे अंतरिक्ष में, ग्रह में जाने की सोच सकता है क्या? Anything created by God can reach to that level. परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए कोई भी वस्तु क्या दूसरे ग्रहों में जा सकते हैं? But mankind, God has given the wisdom. लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है। Why? क्यों? You and me have the image and the likeness of God. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की समानता और परमेश्वर का स्वरूप है। You and me have the ability of God given by God Himself. आपके अंदर और मेरे अंदर वो काबिलियत है जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। God created you and me like Him, a speaking being. परमेश्वर ने आपको और मुझको उसी के जैसे बोलने वाला जीव के तौर पर बनाया So है। He upholds by the word of His power. अपने सामर्थ के वचन के द्वारा परमेश्वर इन सारी वस्तुओं को संभाले रखता है, थामे रखता So है। what you have in you is the Spirit of God. और इसलिए आपके अंदर जो है वो परमेश्वर का आत्मा ही आपके अंदर है। Every born again child of God हर एक दोबारा जन्मे हुए परमेश्वर की संतान में has the Spirit of God in you. आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। It is the Spirit of God gives witness you are God's children. परमेश्वर का आत्मा ही आपको गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हो। Because क्योंकि you don't claim your born again experience with the physical birth. आपका दोबारा जन्मा हुआ अनुभव जो है आप भौतिक जन्म से तुलना नहीं करते। Your salvation, आपका उद्धार, your rebirth, आपका दोबारा जन्म, your new creation life, आपकी नई सृष्टि का जीवन, your new life in Christ, मसीह में जो आपका नया जीवन है, it comes being born of God. वो परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर से जन्मने के द्वारा We हुआ heard है। the gospel word of truth. जब हमने सत्य वचन का सुसमाचार
सुसमाचार सुना। The Bible says बाइबल बतलाती है in John 1:12, यूहन्ना 1:12 as में, many as received him, he gave them the powers to become the sons of God. जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, Those who believe on his name, और जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास those किया, who receive Jesus as the Lord and God, अर्थात जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता होकर and those ग्रहण who किया, believed on Jesus Christ, और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, what God gave, परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? the powers to become God's children. परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया। That's what we say. और ये इसीलिए तो हम कहते हैं You are born of God. आप परमेश्वर से जन्मे हो। In the natural realm, स्वाभाविक क्षेत्र से, you were born physically through your mother and father. भौतिक रूप से अब अपनी माँ और पिताजी के द्वारा आपका जन्म हुआ। You carry the seed of your father, the DNA of the father. आप अपने पिता का बीज, अपने पिता का डीएनए आपके अंदर है। Whereas when you receive the gospel word of truth, लेकिन जब आप सत्य वचन के सुसमाचार को आप सुनते हो, when you receive Jesus Christ, जब the यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हो, knowledge of God, your creator, came. आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर का ज्ञान Your आप में आता है। spirit man that was dead without God became alive. आपका आत्मिक मनुष्य जो बिना परमेश्वर के मरा हुआ था, अब वो दोबारा Your जी spirit जाता is है। reborn and connects to God. आपकी आत्मा दोबारा जन्म लेकर जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है। In that realm is all your blessing. और उसी क्षेत्र में आपके The सारी day आशीषें you are वहीं पर born हैं। again, जिस दिन आपका दोबारा the day जन्म you हुआ, are received Christ as the Lord and Savior, जिस दिन यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु होकर आपने ग्रहण किया, God the Father has blessed you with every spiritual blessings in Christ Jesus. पिता परमेश्वर ने आपको हर एक प्रकार के आत्मिक आशीर्वादों से मसीह यीशु में आशीर्वादित It is किया। in that spirit realm. और उसी आत्मिक क्षेत्र में Read Galatians chapter 3 verse 5. गलातिया 3 अध्याय का 5वां वचन पढ़ें। Galatians chapter 3 verse 5. Therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracle among you, does he do it by the works of the law or by hearing of faith? गलातिया 3:5, जो अन्य समूह में मनुष्य के संतानों को ऐसा नहीं बनाया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को प्रकट किया गया है। You read 5 and 6 together. अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझे और हर एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। Anybody have Marathi Bible? Read 3:5 Galatians. किसी के पास मराठी है तो गलातिया 3:5 पढ़े। Me Marathi. कोई नहीं? कन्नड़ा is there. हाँ ठीक है, कन्नड़ा भी ಹೇಳ್ಬೇಕು. कन्नड़ा में गलातिया this is the right तीसरा reverence अध्याय। for God's word. 3:5। सही पढ़ा नहीं. हाँ वही मैं समझ लिया, इसके लिए मैं दूसरा बोलना पड़ा. जो तुम्हाला पवित्र आत्मा देतो आणि तुमच्यामध्ये अद्भुत कृत्य करीतो। तुम पवित्र आत्मा देतो, क्या देतो? हाँ 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 हाँ. हालेलुया। हिंदी में पढ़िए. जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ्य काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास दे सकता है? हाँ इधर व्यवस्था के अनुसार नहीं. It is not according to law. You do, you don't do. No, it is by faith in the Spirit. देखिए व्यवस्था अनुसार नहीं, आप करें या ना करें ऐसा नहीं, मराठी लेकिन में वापस पढ़ो. मराठी में बहुत अच्छा है. जो पढ़िए और एक मराठी. हाँ 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 विश्वास पूर्व पवित्र आत्मा क्या देतो? पवित्र What the Holy Spirit gives. पवित्र आत्मा क्या देता है?
I want you to get the connection here. मैं चाहता हूं कि आप Your ये जो- blessing is in the spirit realm. I want you to understand, not in this natural realm. Don't look to people, don't look to politicians, don't look to government schemes, don't look to in the physical realm. Your blessing is in your creator, God the Father, in the spirit realm. मैं इस बात को चाहता हूं कि आप अच्छे से इस बात को जान लो कि आपकी आशीष जो है आत्मिक क्षेत्र में है, भौतिक क्षेत्र में नहीं है। लोगों के पास मत देखिए, राजनीतिक नेताओं के पास या यहां वहां नहीं, लेकिन आपकी आशीष आत्मिक क्षेत्र में जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्राप्त होती This है। bank will give this loan, that bank will give this loan, this ration card if I show, if I give this other card, I will get this. All these if they give it, take it. I'm not saying don't lose it. Take it. But your real blessing comes where? देखिए ये बैंक से लोन, वो बैंक लोन देता है, ये बैंक लोन देता है, वो आधार कार्ड से लोन मिलेगा, ये राशन कार्ड से लोन मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कोई मतलब आप ले सकते हैं, लेकिन जो है आपकी आशीषों का उगम कहां से है, कहां से आपकी आशीषें आती है? Sarkar is not giving from somewhere. They're giving your own money. They're giving it back to you by rice. सरकार कहीं और से आपको नहीं देती, आप ही का पैसा लेकर आप ही को वो चावल दे रहे आपका हैं। पैसा वो टैक्स से लूट मारता है, वो पैसा से 5 किलो चावल तेल ऐसा देता है. Don't think they're doing some great thing. आणि तुमच्याच पैसे जे टॅक्स कर वसूल करतात त्यामधूनच तुम्हाला ते राशन देतात, असं नका समजू की कुठून तरी ते स्वतःहून देतात But म्हणून। your real blessing, लेकिन आपकी वास्तविकता की your real आशीष blessing आपकी वास्तविक is from आशीष the spirit realm in the word of God in heavenly places. वो आत्मिक क्षेत्र है, परमेश्वर के वचनों में है, वो स्वर्गीय स्थानों में है। How the blessings manifest is what we are seeing today. वो आशीषें कैसे प्रकट होती है, यही बात आज हम How देख रहे you हैं। can appropriate those blessings in heavenly places, in your earthly, in your physical, in your natural life. स्वर्गीय स्थानों में जो आशीर्वाद है वो कैसे आपके भौतिक क्षेत्र में, आपके जो है परिवार में, आपके वो जो है पृथ्वी पर के क्षेत्र में कैसे आप ले आ सकते हो, यही हम आज देख रहे Here it हैं। says, therefore. और यहाँ पर लिखा है इसलिए। Whenever it says therefore, you must give little attention to see from wherefore. जहां कहीं लिखा है इसलिए, वहां पर आप ध्यान देना है कि कहां से या किस लिए, उस बात पर ध्यान देना है। He said, he who supplies you the spirit. और वो कहता कि जो तुम्हें आत्मा दान करता है, देता है, देता है, वो क्या करता है? और वो क्या करता है? The Holy Spirit that is given to you, पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया the है, Spirit of God that is living in you, परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर रहता the है, reborn spirit that is inside of you, दोबारा जन्म हुई आत्मा जो आपके अंदर your है, connecting link, the spirit of man with the spirit of God, मनुष्य का आत्मा जो परमेश्वर के आत्मा के साथ जो जुड़ा है, वो जुड़ने की जो बात है, that is the realm that receives and gives. That is the realm of transaction. वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर लेता और देता है, वो जो है प्रदान आदान प्रदान का क्षेत्र वही है। The Spirit supplies the miracle power. आत्मा ही सामर्थ के काम और चमत्कार के कार्य आत्मा ही देता है। What is a miracle? चमत्कार क्या है? It is physical. It's bound to happen. हाँ, भौतिकता Train की stops बात in है। Vikroli next to Vidya Vihar. It's a miracle. और वो रुकना ही चाहिए. और ट्रेन Unless it is an express train. और ट्रेन जो है विक्रोली में रुकती है, फिर विद्यावर में रुकती है। हे, ट्रेन रुक लिया विक्रोली स्टेशन में, बहुत चमत्कार है. कोई बोलता है क्या? असं कोणी म्हणतं का प्लॅटफॉर्मवर ट्रेन थांबली, खूप मोठा चमत्कार झाला? अरे मम्मी ने पोहा बनाया, ये चमत्कार है क्या? आईने पोहे बनवले, हे काय हा काय वो तो चमत्कार आहे? नाश्ता खाना पड़ेगा, तो कुछ तो खाना बनाएगा ना मम्मी. चमत्कार नहीं है, लेकिन ये किताब में लिखा है चमत्कार और लोग के सुपर नेचुरल. और ये स्वाभाविक है, लेकिन चमत्कार जो है इस बाइबल में लिखा और वो अलौकिक है, असाधारण है। What God wants you to let heaven come to pass in your earthly realm. परमेश्वर चाहता कि स्वर्ग में जो है वो बात है आपके पृथ्वी के क्षेत्र में आपको प्राप्त हो That's जाए। what Jesus taught how to pray. और इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी As है। it is in heaven, in this earth. जैसे स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर हो। Your will be done as it is in heaven, in this earth. जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे इस धरती पर What आपकी is इच्छा God's पूरी will हो। in the heavenly realm? स्वर्गीय क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा क्या I है? have provided all your healing in the heavenly realm, says the Lord. परमेश्वर कहता है तुम्हारी सारी चंगाई को मैंने स्वर्ग के क्षेत्र में दे दिया I है। have provided all your finances of abundance in the heavenly realm. परमेश्वर कहता है तुम्हारे आर्थिक क्षेत्र की सारी भरपूरी स्वर्ग के स्थानों में मैंने दे दिया I है। have
provided all your healing and holiness in that realm. और मैंने तुम्हारी सारी चंगाई और सारी पवित्रता उस आत्मिक क्षेत्र में दे चुका For हूं। all the battles, I've already done the victory for you in that realm. सारी लड़ाई के विषय में आत्मिक क्षेत्र में पहले उस सारी लड़ाई पर मैंने जय दे दिया All है। your promotion and elevation I have accomplished in the heavenly realm. सारा आपका प्रमोशन पदोन्नति वो सारे आत्मिक क्षेत्र में मैंने दे चुका हूं। That's why he said, I don't made you a tail, I made you a head. और इसलिए वो कहता मैंने तुम्हें पूछ नहीं मस्तक ठहराया है। I didn't make you down, I make you a power. मैं तुम्हें नीचे नहीं ऊपर के स्थान में रखूंगा। You shall be the lender, not the borrower. आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। It's all in that spiritual realm. और ये सब कुछ उस आत्मिक क्षेत्र में है। And the Spirit supplies the miracle. और आत्मा ही सारे चमत्कार को वहां से देता है। The earthly desire आपके पृथ्वी भर की चाहत and the heavenly desire और स्वर्गीय चाहत is an ocean difference. बहुत ही समंदर के जैसा So अंतर है, what you फर्क need है। to do, और इसलिए आप क्या करना fill your चाहिए? life with that desire of God. और परमेश्वर के चाहत से अपने जीवन को भर दो। I want to bring in this context मैं इस संदर्भ में आपके सामने ले आना for चाहता the हूं Spirit to supply. कि आत्मा ही उन सारी बातों को You देता need है। to stay connected to the Holy Spirit. आत्मा अगर सारी बातों को देना है तो पवित्र आत्मा के साथ आप You जुड़े need रहना to जरूरी draw है। from the well of the river of God's Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को इस नदी में से, उस कुएं में से आप भरना है, निकाल लेना है। Jesus said in the Gospel of John, chapter 15, verse 5, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 5 में इस प्रकार से कहा। Jesus said, abide in me, यीशु ने कहा मुझ में बने रहो, abide in me, मुझ में बने रहो and my words abide in और you. मेरा वचन तुम में बना रहे। What will abide in you? वो आप में क्या बना रहेगा? God's word abide in you. परमेश्वर का वचन आप में बने रहने से। Then you will ask. और तब अगर आप मांगोगे, When prayer will start? प्रार्थना कब शुरू होएगा? प्रार्थना कब शुरू होगी? When the prayer will start? प्रार्थना कब शुरू होगी? When Jesus and His word abide in your जब life. यीशु मसीह और यीशु का वचन आपके जीवन में बसा है। अरे वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है. वचन वाचायला वेळच नाही। Then what will you ask? फिर क्या मांगोगे आप? Everything I lusting you will ask. और सारी बातें तो लालसा अभिलाषा की बातों को ही You will ask मांगोगे। according to the world. संसार के मुताबिक ये आप मांगोगे। Lust of फिर the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, that is of the world. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड जो संसार का है, संसार But you के- abide in the word of God. लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में बने You will रहोगे, grow in abiding in the life of Jesus. तो यीशु के जीवन में आप बढ़ने के तौर पर बने You will रहोगे। be imitators of Jesus Christ when you abide in His life. जब उसके जीवन में आप बने रहोगे तो यीशु का आप प्रतिबिंब या उसको उसकी बातों का When प्रकट you करोगे। grow in the image of Jesus Christ, यीशु के स्वरूप में जब आप बढ़ोगे you will grow in the fruit of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के फलों में आप When you बढ़ोगे। grow in His love, उसके प्रेम में जब आप to grow in बढ़ोगे, His faith, आप उसके विश्वास में बढ़ोगे। you need जब, to abide in the word of God. उसके लिए आपको परमेश्वर के वचनों में बने रहना When the होगा। word of God abides in you, जब परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है, your prayer will bubble out. आपकी प्रार्थना जो No, I है must जो go है to my prayer room. उमड़ने लगेगी। मैं आप कहोगे नहीं, I मुझे must प्रार्थना take के time कमरे to में, pray with God. मैं परमेश्वर के साथ I अकेले में must प्रार्थना take करता हूं। time to connect in that spirit realm. समय निकाल कर मुझे उस आत्मिक क्षेत्र से जुड़ना होगा। The TV will connect me into the world realm. टीवी जो है मुझे संसार के क्षेत्र में My जोड़ेगी। mobile WhatsApp will connect with my worldly friends. मोबाइल और व्हाट्सएप संसार के मित्रों के साथ मुझे The जोड़ेगा। Facebook will show the ugly, lovely face of the world. और फेसबुक जो है संसार के भद्दे और बुरे चेहरे को दिखाएगा। But the word of God will show the true mirror of my life and the image Amen. of Jesus for my life. लेकिन परमेश्वर का वचन कलाम जो आईना है मेरे असली हकीकत के चेहरे को और परमेश्वर के स्वर्गीय बातों को मुझे The दिखाएगा। word of God, Jesus said, my words, the words I speak to you, they are spirit and they are life. यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैं तुम्हें देता हूं वो वचन जो है आत्मा है और जीवन है। When the word abide in you, जब वचन आप में बना रहता है what will you ask? तो आप क्या मांगोगे? फिर The word of God you will ask. परमेश्वर का वचन ही The मांगोगे। love of God you will ask. The परमेश्वर का प्रेम ही आप faith of मांगोगे। God will receive. The परमेश्वर का विश्वास ही आप faith of God पाओगे। will flow in your life. परमेश्वर का विश्वास आपके Your जीवन में fear बढ़ेगा। will flee. आपका डर Your भाग जाएगा, doubt उड़ will जाएगा। flee. आपका शक उड़ Your जाएगा। grief will flee. आपका दर्द Your जो है, pain will be healed. आपका दर्द चंगा हो You will जाएगा। no more be mourning. आप आगे बिल्कुल विलाप The नहीं करोगे। carnality of the flesh will not keep you in mourning. शरीर की शारीरिकता आपको रुलाते नहीं रहेगी। The Spirit of God's
spirituality will keep you bubbling. परमेश्वर का आत्मा आत्मिकता आप में उबलती रहेगी Because you chose to connect in that realm of the spirit that is supplying for your क्योंकि life. आत्मा के क्षेत्र में जहां पर वो आत्मा ही सारी बातें आपको देता है उससे आप जुड़े To हुए make रहोगे। you a life of miracle. आपको जीवन और चमत्कार का जीवन बनाने You will बनने step के लिए। out of your natural limitations. आप आपके स्वाभाविक सीमा से बाहर कदम You will रखोगे। break all the physical barriers in your life. आपके जीवन में सारे भौतिक शारीरिक सारी बाधाओं को सीमाओं You को will come तोड़ोगे। into a spiritual realm. There you will defeat Satan and move forward high above. आत्मिक क्षेत्र में आप रहोगे जहां पर आप शैतान को हराकर और भी ऊंचे पद और स्तर पर जाओगे। Because you are seated with Christ in heavenly realms in Christ Jesus. क्योंकि मसीह यीशु में स्वर्ग स्थानों आप स्वर्ग स्थानों में उच्च स्थानों में The people of विराजमान the हो। world doesn't have sonship with the God, the Creator. संसार के लोगों को परमेश्वर के साथ पुत्रत्व का कोई नाता नहीं Neither the है। fallen Satan, the Lucifer, has any portion in the kingdom of God's Father. शैतान जो गिरा हुआ दूत है उसको भी परमेश्वर के राज में किसी प्रकार का जो है आधार नहीं है, हक You नहीं and है। me have the sonship to call the Abba Father. लेकिन आपके अंदर और मेरे अंदर वो पुत्रत्व का आत्मा और अधिकार है, हम उसे अब्बा पिता कहते हैं You and me परमेश्वर can को। connect to that realm. आप और मैं हम उस क्षेत्र से जुड़ So सकते that the हैं Spirit of God can download in your life all the blessing from heaven in your earthly computer, in your earthly body. ताकि परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग के सारी आशीष सारी बातों को डाउनलोड आपके आत्मा में आपके जीवन में भौतिकता में शरीर में वो प्रदान कर The सकता है। portals of God's heaven will be opened to download all your healing, all your blessing, all the righteousness, all His divine nature. स्वर्ग के सारे झरोके या सारे जो द्वार जो है आपके जीवन में चंगाई भलाई आशीष हर एक बातों के लिए खुल जाएगा। Quickly, we'll turn our Bible to Proverbs chapter 10, verse 16. नीति वचन इसका 10वां अध्याय के 16वें वचन में हम आएंगे। Proverbs 10, 16, and then we'll read 22. नीति वचन 10 का 16 और उसके बाद हम 22 वचन को पढ़ेंगे। The labor of the righteous leads to life, the wages of the wicked to sin. धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। किधर पाप होता है? पाप कुठे होतं? दुष्ट की वजह से, दुष्ट की वजह से. दुष्टाकडून पाप होतं। Whereas the labor of the righteous, लेकिन उसके बजाय धर्मी का जो परिश्रम है मेहनत है। what is that labor of the righteous? और धर्मी का परिश्रम या मेहनत क्या है? In James chapter 1 it says, याकूब के पहले अध्याय में ऐसा be कहा ye गया, doers of the word. वचन पर चलने वाले बनो। If you say you have works, यदि you आप have faith, यदि आप कहते हो कि आप में विश्वास है show the works of faith in your action. तो विश्वास के कामों को आपकी क्रिया में दिखाओ। Faith without works is dead. और बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। Here, the labor of the righteous. यहाँ पर धर्मी की जो परिश्रम है। Who is the righteous? धर्मी जन कौन है? Who is the righteous? धर्मी कौन है? You and me, we are the righteousness of आप और मैं God. हम ही परमेश्वर की धार्मिकता है। Bible says in 2 Corinthians 5:21, दूसरा कुरिन्ती 5 का 21 में बाइबल बताती he है who knew no sin, God the Father made him sin for you and for me, so that we become the righteousness of God. जो पाप से अनजान था परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया ताकि आप और मैं उसके द्वारा उसके बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहरे। We have become God's righteousness. हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। Jesus made you and me the righteousness of God. यीशु मसीह ने आपको और मुझको हमको परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया Bible है। says, और बाइबल कहती है the just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। How you and me live? आप और मैं हम कैसे जीते हैं? By faith. विश्वास के द्वारा। How faith comes? विश्वास कैसे आता है? Faith comes by hearing the word of God, विश्वास परमेश्वर के वचनों को सुनने के द्वारा आता है। meditating upon the word of God, परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करने से believing आता the है। word of God, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से obeying आता the है। word of God, परमेश्वर की आज्ञा वचन की आज्ञा seeing माने through the word of God, वचन के द्वारा देखने के द्वारा आता speaking है। the word of God, परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा आता है। walking the word of God. परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने के Your द्वारा आता है। faith आपका विश्वास is the labor of work. वो परिश्रम आपके काम के परिश्रम का The labor of the righteous धर्मी जन का जो परिश्रम है doesn't lead to death, it leads to वो life. मृत्यु की ओर नहीं ले जाता, जीवन की बगल ओर ले वाले को जाता। बोलिए, बगल वाले से कहें आप धार्मिकता है, आप धर्मी हो, आप धर्मी हो, आप धर्मी हो। आपका धर्मी जीवन आपका धार्मिकता का जीवन
जीवन के लिए मार्गदर्शन करता जीवन है, के लिए मार्गदर्शन करता है, पाप के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, अधर्म के लिए नहीं, अधर्म के लिए नहीं, अपवित्र के लिए नहीं, अपवित्रता के लिए नहीं, जीवन के लिए, जीवन के लिए, पवित्र जीवन के लिए। पवित्र जीवन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। You are God's righteousness. आमेन। आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। When you go into prayer, और जब प्रार्थना में जाते हैं, Father, I am a sinner. Will you hear my हे prayer? पिता मैं पापी हूँ, क्या आप मेरी प्रार्थना सुनोगे? If you have this attitude, यदि ऐसा रवैया आप में होगा your prayer will not go above the roof. तो आपकी प्रार्थना छप्पर से भी ऊपर नहीं जाएगी। It will not go above the roof. वो छप्पर से भी ऊपर आपकी And प्रार्थना the नहीं devil will be जाएगी। very happily telling, तू पापी है, और तू शैतान पापी बहुत ही है, खुश होगा, बोले तू अरे तू काम का पापी नहीं है, कुछ नहीं आणि है, तू काही कामाचा तू नाही, काहीच माझाही नाही. जीना तू पडेगा. असंच जगावं लागेल तुला. But what the truth is, लेकिन सत्य क्या है? Jesus has declared you God's righteousness. यीशु ने आपको परमेश्वर की धार्मिकता होकर घोषित किया The है। blood of Jesus has cleansed you. यीशु के लहू ने आपको शुद्ध किया He है। has made you a new creation. उसने आपको नई सृष्टि बनाया है। When you repentant heart, when you approach God and और जब आप जो है तैयारी के तौर पर आप प्रभु के उपस्थिति में ask आते Him हैं to cleanse you, और आप उसको शुद्ध करने के लिए जब the कहते blood हो, of Jesus cleanses you from all your sin. यीशु का लहू आपको आपके सारे पापों से शुद्ध करता है। And you can walk without, live without, and see and ask God without guilt or condemnation. बिना दोष के, बिना पाप के आप परमेश्वर से मांग सकते हो, Because you can stand before God without guilt. क्योंकि आप बिना दोष भावना के आप परमेश्वर के सामने खड़े हो Because सकते you are हैं, God's righteousness. क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। You have become the righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए All हो। your labor of faith will lead to your life. आपके विश्वास का सारा परिश्रम आपको जीवन की ओर In चलाएगा। the same chapter you read 22nd verse. उसी अध्याय के 22वें वचन को पढ़ें। You read from 21 to 22. 21 और 22 वचन पढ़ें। The lips of the righteous feed many, but fools die for lack of wisdom. धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। The lips of the righteous धर्मियों के होठों से या बोलने के you द्वारा become a blessings for many. वो कईयों के लिए आशीष का कारण बनता है। Then here in the 22nd word it says, और उसके बाद 22वें वचन में वो कहता the है, blessing of the Lord alone makes you rich. धन यहोवा ही की आशीष से ही मिलता है। The blessing of the Lord makes you rich. परमेश्वर की आशीष ही आपको धनवान बना देती है, He adds no sorrow to it. उसके साथ वो दुख नहीं जोड़ता। आमेन। दुख किधर से आता है? आणि मग दुःख कुठून येतं बरं? दुख प्रभु का आशीष से क्या? आणि दुःख देवाचा आशीर्वाद आहे का? Ask your neighbor, is it your grief, your sorrow is a blessing from God? अपने आप से पूछो, क्या दुख, क्या परेशानी वो किधर से परमेश्वर आया है? कुठून हे येतं? Where is the doorway for that sorrow to come? वो दुख आने के लिए वो कौन सा रास्ता है, कौन से द्वार Bible से says आया? God doesn't give you sorrow. बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर आपको दुख God नहीं देता, doesn't give you grief. परमेश्वर आपको विलाप नहीं देता। Then where it comes from? तो ये आता कहां से ये बात? Blessing of the Lord gives you rich. और Blessing of the Lord makes you rich. परमेश्वर की आशीष आपको धनवान बनाती है। Rich means we think only पैसा का rich. धनवान मतलब हमको खाली पैसे के बारे में हम सोचते हैं। Rich in health, rich आमेन। in holiness, धनवान पूर्णता से सेहत के rich संबंधित, in the knowledge of God's word, पवित्रता के संबंधित धनवान, rich in your relationship with God, परमेश्वर के वचनों को जानने के बारे rich में in the धनवान, love of God, परमेश्वर के नाता और संबंध में हम rich in धनवान, flowing in the faith of God, परमेश्वर के विश्वास के विषय में पूर्णता से धनवान, rich in भरपूरी। every realm of your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में भरपूरी धनवान मतलब Whenever we say you are blessed means we always think material blessing. जब हम हमेशा आशीर्वाद की बात करते हैं तो आपको भौतिक आशीर्वाद के बारे में ही सोचते The हैं। word of God doesn't say that way. नहीं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से नहीं कहता। You are blessed in your spirit, soul and body. आप आपकी आत्मा में, प्राण में और शरीर में आशीर्वादित You हुए are हैं। rich in Amen. peace. आप शांति की पूरा आप भरपूरी है, You धनवान हो should have शांति rich में। in your joy. आपके खुशी में पूर्णता से भरपूरी से You're भरे rich हो। in speaking the right words of love and wisdom. प्रेम के और बुद्धि के बातों को बोलने में आप पूर्णता से भरपूर हो, पूरे धनी हो गए उस बात में।
त्याला किधर से इतना शब्द निकलता है. एवढे शब्द तुमच्यातून कुठून प्रगट होतात? Every word she speaks or he speaks, सही शब्द बोलता हर है. एक शब्द जो ये बोलती है या वो बोलता है वो बहुत ही अचूक Why? होता है, सही होता है. The क्यों? richness of God's word. परमेश्वर के वचन की भरपूरी, You धनवान will speak truth. आप सत्य ही बोलोगे. You will stick on to the truth of God. आप परमेश्वर के सत्य में बने रहोगे, लगे रहोगे. Whereas लेकिन उसके बजाय the lust of the flesh, शरीर की the अभिलाषा, lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, the pride of life, जीवन का घमंड, it brings sorrow. ये दुख ही लाता है. It brings grief. उसके द्वारा जो है विलाप ही होगा. That's what happened to Naomi. Went with her husband to Moab. यही बात नोमी के साथ हुई. वो अपने पति को लेकर जो है मोआब में गई थी. She lost everything. वो सब कुछ गवा बैठी. Her joy. Naomi means what? Joyful. But when she came back, नोमी का मतलब खुशी, आनंद. लेकिन जब वो but लौट she कर said, आई, don't call me Naomi. Mara, you call me. उसने कहा लोगों को मुझे नोमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो. Because she was so bitter, she came back to Israel. क्योंकि जब लौट कर आई इस्राएल में तो इतनी कड़वाहट के साथ वो It is आई. a house of bread. God blessed her. लेकिन वो जो है इस्राएल जो है रोटी का घर था जहां पर परमेश्वर ने When आशीर्वाद she दिया. came back, God blessed her abundantly. जब वो लौट कर आई तो परमेश्वर ने उसे भरपूरी से आशीर्वादित He किया. didn't add any more sorrow. और बिल्कुल उसके आगे वो दुख नहीं But in जोड़ता. the land of Moab, लेकिन मोआब देश में, Moab is an origin of carnal flesh. मोआब जो है शारीरिकता का उगम की वो जगह है. It came through the generation of Lot and his two daughters. लूत और उसके दोनों बेटियों के वंशज से ये बात प्रकट हुई. The Ammonites and the Moabites are the origination of that carnality of the flesh, ungodly. अमोनी और मोआबी जो है शारीरिकता के बातों के द्वारा उगम हुए ये देश या ये लोग हैं. Whereas Naomi left the house of bread and she went to the carnality of Moab. नओमी जो है वो रोटी के घर को छोड़कर जो है शारीरिकता के मोआब के देश में हो गई. She lost her husband and lost both her sons. अपने पति को उसने खो बैठा, दोनों बेटों को उसने गवा दिया. Praise God, she came back. प्रभु की स्तुति हो कि वो लौट कर आई. And Ruth also came along with और her. रूत भी उसके साथ आई. The blessing of the Lord परमेश्वर की आशीषें makes her rich. उसे धनवान बना He देती didn't है. add any sorrow to it. बिल्कुल उसके साथ परमेश्वर दुख नहीं So in our जोड़ता. life, इसलिए अपने जीवन में to enjoy the blessing of God, परमेश्वर की आशीषों का लुत्फ उठाने के लिए you need to abide in His Word. आपको उसके वचनों में बने रहना होगा. And His Word, when it abides in you, उसका वचन जब आपके अंदर बना रहेगा, you will ask and it shall be done. आप मांगोगे और वैसा ही हो जाएगा. We see in many people in the Old Testament, पुराने नियम में बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं, whenever they met with crisis and challenges, जब कभी संकट या जब कभी जो है कमी घटी का सामना उनका हुआ, when they faced with opposition in the earthly realm, पृथ्वी भर के क्षेत्र में जब सताव या विरोध का सामना उन्होंने किया, what did they do? उन्होंने वो क्या किया? They उन्होंने connected themselves in the spirit realm with God through prayer. अपने आप को आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा उन्होंने Even जोड़ा. in 2 Chronicles chapter 20, we read about the life of King Jehoshaphat. दूसरा इतिहास इसके 20वें अध्याय में यहोशापात के जीवन के राजा यहोशापात के बारे में पढ़ते He हैं. could have remained in fear and sorrow. वो अपने डर को और अपने दुख को वो स्मरण करता है. He could have remained. सॉरी, वो उसने सोचा होता था, हो सकता था. ऐसा जीवन जी सकता था. असं जीवन तो जगू शकला असता. But he didn't. What did he do? लेकिन ऐसा उसने नहीं किया. उसके बजाय क्या He किया? sought the face of God through fasting and prayer. उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसने परमेश्वर Why? के चेहरे की खोज की. क्यों? He connected to the realm of the spirit. आत्मिक क्षेत्र में वो जुड़ चुका था. इसलिए Because in the physical realm, भौतिक क्षेत्र में वो in the बात थी. natural realm, स्वाभाविक क्षेत्र he में cannot defeat those 3 kingdoms and 3 kings. 3 राज्य 3 राजाओं को लड़कर जीत नहीं सकता था. There's a huge army is coming against him. बहुत ही बड़ी सेना उसके विरोध में आ How रही he थी. can overcome them? वो कैसे क्या उन पर जय पा सकता He है? was very much afraid. बहुत ही वो डरा हुआ था. In the physical realm, there is a fear and threat. भौतिक क्षेत्र में वहां पर जो है डर है, धमकी है. Now, what he does, अब वो क्या करता है? instead of trying to work in the physical realm, भौतिक क्षेत्र में कार्य करने के बजाय he is connecting to the spirit realm. वो आत्मिक क्षेत्र में जुड़ रहा है. That is where the miracle flow. आमीन. वहीं से तो आशीर्वाद बहता है, चमत्कार बहता है. बगल वाला को पूछ अपने लीजिए. बगल वाले से पूछिए. The flow
is not in the natural realm. वो बहाव जो है वो स्वाभाविक क्षेत्र में नहीं है, It is in the spirit realm. वो आत्मिक क्षेत्र में है। Your blessing, आपकी आशीषें, your victory आपका जय is in the spirit realm. वो आत्मिक क्षेत्र में है। So what you need to do, और इसलिए आपको क्या करना चाहिए? connection सही करो. और बोलो. सही प्रकार से आपका जुड़ो। कनेक्शन सही है क्या? कनेक्शन सही है क्या? आपका रिश्ता सही है क्या? आपका रिश्ता सही है क्या? किसका साथ है? किसके साथ? ठीक है, बाप का साथ अच्छा है. आई वडिलांसोबत बरोबर आहे गॉड अप्रूव्ड है. और परमेश्वर हामी भरता है। उसका अलावा त्याच्या वाचून, त्या गोष्टीला सोडून there is the relationship with God, your creator. आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ वो नाता है, रिश्ता है। In the natural realm, you are born, you have a family. स्वाभाविकता से आपका जन्म हुआ है, आप परिवार में हो, But you are a born again child of God. लेकिन परमेश्वर से दोबारा जन्मे हुए संतान के नाते ये सच है क्या? ही गोष्ट खरी आहे नया का? जन्म लिया ना? तुमचा नवीन जन्म प्रभु का झालेला आहे ना? संतान है ना? देवाची लेकरं आहात ना तुम्ही? खुदा का पुत्रत्व आत्मा है ना? देवाच्या पुत्रत्वाचा आत्मा तुमच्यामध्ये आहे ना? विचारतात, बोला। कुठे कनेक्शन, कुठे कनेक्शन, कुठे आणि कनेक्शन मग कुठे आहे तुमचं? हाँ, कधी किधर? वेर इट इज? कहां पर है आपका कहाँ connection? पर है? कहां पर है वेर इज आपका- योर कनेक्शन? आपका कनेक्शन कहां पर है? When you meet with challenges or not, जब चुनौतियों का सामना करते या नहीं करते, when you have problem or not, चाहे आपकी समस्या हो या ना हो, keep your connection right. आमीन, अपने अपने कनेक्शन को सही बनाए Because the Bible रखो। says, बाइबल बतलाती as है, many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर की संतान If you है। want to be led by the Spirit of God, आप चाहते हो कि परमेश्वर की आत्मा आपको you चलाए, got to stay connected in your spirit realm. आत्मिक क्षेत्र में आप जुड़े रहना होगा। जैसा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आपको ये सांसारिक रिश्ता से कनेक्शन देता आणि या है, सगळ्या गोष्टी जसं संसारामध्ये तुम्हाला जोडून ठेवतं, how much more you need your spiritual connection right. कितना अधिक तौर से आपका आत्मिक कनेक्शन बहुत ही सही होना You जरूरी है। neglect this important connection. ये जो महत्वपूर्ण कनेक्शन है इसको आप You नजरअंदाज waste your करते हो। time on all useless connections. वो सारे बेकार के कनेक्शन में अपना समय आप बर्बाद करते हो। The devil is just wasting your time. शैतान आपका समय बर्बाद करता है। Then you under pressure, under pressure, under pressure, तब under तनाव में, pressure. दबाव में आप वो भर ये नहीं जाता, हुआ, वो तनाव, नहीं हुआ, ये नहीं झालं, ते नाही झालं। प्लानिंग मिसफायर हुआ. क्यों आणि मिसफायर हुआ? ही योजना बरोबर Why नाही does झाली? plan get misfired? क्यों वो योजना सफल नहीं हुई? Your firing connection is in the wrong place. आप जो है गलत जगह पर अपना कनेक्शन जोड़ रहे हो। Even for training also, for the military there is a place, shooting range. प्रशिक्षण के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी जो है सैनिकों के लिए जो है एक अलग शूटिंग जगह रेंज होती है। अलग जगह पे रखा है. शूटिंग रेंज जो है अलग जगह पर होती है, उधर ट्रेनिंग होता है, जहां पर ट्रेनिंग फिर होती है, युद्ध में कर सकता है. तब उसके बाद युद्ध में किया जा सकता Same way, है। you should have your shooting range in the right आप place. सैनिक हो और आपके जो है शूटिंग रेंज जो है अलग सही You जगह पर must होना जरूरी practice है। and get yourself connected in that realm. आप अभ्यास करना चाहिए, आप जो है वो आत्मिक क्षेत्र में इस बात से जुड़ना You, जरूरी है। you must know how to plug into the powerhouse of God. परमेश्वर के पावर हाउस में कैसे जुड़े ये आपको पता चलना चाहिए। Only if you plug in, the current will flow. और जब आप जुड़ोगे तभी करंट बहेगा। You go and take the wrong current, अगर आप गलत करंट लोगे it'll reverse current will come. तो रिवर्स करंट आ जाएगा आपको मार रहेगा. आणि ये तुम्हाला संसारिक सेवा- करंट ऐसा ही है. आणि हे संसारिक करंट असंच आहे। नाश करने के लिए ये संसारिक करंट है. या जगाचं जे करंट आहे जीवन नाश देने के लिए करण्यासाठी- पवित्र आत्मा का करंट है. आमेन। जीवन देण्यासाठी पवित्र आत्म्याचं करंट आहे। परिपूर्ण आशीष देने के लिए पवित्र आत्मा का ताकत है. विपुलतेचा आशीर्वाद देण्यासाठी पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आहे। That is why you need to have a connection right on a daily basis. और इसलिए रोजमर्रा प्रतिदिन आप सही जगह पर जुड़ना जरूरी If है। you continually remain in me, ये लगातार यदि तुम मुझ Jesus में said, बने if you रहो, continually abide in me, यदि तुम, यीशु ने कहा लगातार यदि तुम मुझ में बने रहो you will ask and it shall be done और to you. तब तुम मांगोगे और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। So continual Amen. plugging in, continually getting into that prayer mode on a daily basis. लगातार जुड़ना, लगातार प्रार्थना में परमेश्वर के साथ और सही जगह पर जुड़े रहना। Why did Jesus ask to go
early morning, leaving all his disciples to a secluded place to be with the Father. क्यों यीशु मसीह जो है अति भोर के समय जो है चेलों को छोड़कर एकांत में पिता के साथ प्रार्थना करने जाते थे। He was in his earthly flesh. वो अपने भौतिकता के शरीर में थे, Though his spirit is the Son of God, और आत्मा में तो वो परमेश्वर के पुत्र हैं, but physical body is the earthly body. लेकिन भौतिक जो शरीर है पृथ्वी To का शरीर battle in the था। natural physical realm, स्वाभाविकता में वो युद्ध लड़ने के लिए you need to plug into the Father's spirit. और पिता के उस आत्मा से उसे जुड़ना जरूरी था। Same way, you and me need the same to plug into the Father's spirit by the Holy Spirit in you. ऐसे ही आप और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के साथ उस आत्मिक क्षेत्र आत्मिक बातों में जुड़ना जरूरी है। That's what Jehoshaphat faced in his life, a great threat. यही बात है, यहोशापात अपने जीवन में बहुत ही बड़ी धमकी उसके विरोध में आ रही थी। So when he plugged in through fasting and prayer, जब उपवास और प्रार्थना के द्वारा वो जुड़ गया the Rhema word came. तो रेमा वचन प्रकट हुआ। He said that the battle doesn't belong to you. उसने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं है। You can आमीन। go home and read the full chapter of 2 Chronicles chapter 20. घर पे जाकर आप दूसरा इतिहास 20वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिए। The word of God came. परमेश्वर का वचन वहां पर प्रकट हुआ। God's plan came into his life. परमेश्वर की योजना उसके जीवन में प्रकट हुई। He didn't put the people with sword and spear in the front. लोग जो है तलवार और भाले लेकर सबसे आगे वो लोग नहीं थे। All worshippers, praises, singers were in the front. युद्ध में सबसे आगे उपासना आराधना करने वाले गीत गाने वाले आगे Not थे। the carnal, natural people. स्वाभाविक शारीरिक लोग युद्ध He में आगे put नहीं the थे। spiritual people, Hallelujah. worshippers, to flow and connect in the spirit realm. उसने आत्मिक लोगों को आराधना करने वालों को आत्मिकता में जुड़ने हुए लोगों को जो है आगे उसने Why is रखा। prayer is so important? क्यों इस प्रकार से ये इतना Why महत्वपूर्ण है? worship is so क्यों important? आराधना इतनी महत्वपूर्ण है? Prayer and worship is so powerful. प्रार्थना की आराधना ये बहुत ही शक्तिशाली Prayer है। and worship plug-ins into the realm of the Spirit of God. आराधना की प्रार्थना परमेश्वर के उस राज्य में जुड़ जाती है। You convert your in the natural realm, your physical barriers, physical opposition, physical challenges is by the spiritual powers. आप जो है आपके भौतिकता की समस्या, भौतिकता के जो रुकावटें हैं, जो सीमाएं हैं, आत्मिक क्षेत्र के द्वारा आप उस पर जय पा You सकते draw हो। your energy from the heavenly places. आप अपनी ऊर्जा को स्वर्गीय स्थानों से प्राप्त Your करते victory हैं। has been already done. आपका जय पहले ही उसका काम हो चुका है, जय दे Instead दिया गया। of trying to struggle in the carnal, natural realm, through prayer, you said, Lord, my heavenly places, my blessings, my victory, I draw it. यदि आप भौतिक तौर पर संघर्ष कर रहे हो, दुख उठा रहे हो, तो आप परमेश्वर का है प्रभु मैं आत्मिक तौर से उस अधिकार को, सामर्थ को, छुटकारे को, जय को मैं पा Your लेता हूं। earthly, your physical fears and threat, you just release it in that heavenly realm. The heavenly victory flows. पृथ्वी का संकट, पृथ्वी की समस्या, पृथ्वी का सामना है, पृथ्वी की जो धमकी है, परेशानी है, वो स्वर्ग में आत्मिकता से उसे सौंप दो और वहीं से आपको जय That's प्राप्त what होता है। Jehoshaphat did. यही बात यहोशापात ने He की। gave his physical challenges, fears to God in prayer, and the battle became God's battle. उसने अपने भौतिक युद्ध को, भौतिक परेशानी और समस्याओं को आत्मिकता में दे दिया और आत्मिक रूप से उसका युद्ध लड़ा गया। The faith came. विश्वास आ गया। Instead of keeping the spear and the sword to fight, the God had to go and fight. He kept the worshippers in the front to sing praise. तलवार चलाने वाले और भाला चलाने वालों को आगे रखने के बजाय उसने आत्मिक क्षेत्र के उस उपासना, आराधना और प्रभु की महिमा करने वालों को आगे रखा। He didn't have to fight. और उसे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। God fought the battle. परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध लड़ा। There were dead bodies strewn all around. पूरे आने जगह पर शव ही शव पड़े हुए थे, Those मरे हुए three शव। kings, they killed themselves, each other. तीन राजा के सारे सैनिकों ने आपस में एक दूसरे को ही मार डाला। The angel of God came down from heaven. स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर आए, The heavenly blessings came. स्वर्गीय आशीषें उतर The heavenly आई, host of angels came and fought his battle. स्वर्गीय सेना स्वर्गदूत उतर आए और युद्ध लड़ा गया। King Jehoshaphat need not raise his sword at all. यहोशापात जो राजा अपनी तलवार को उठाने की जरूरत ही उसे नहीं पड़ी। But the spiritual bank of heaven released its power and victory for Jehoshaphat. लेकिन आत्मिक बैंक जो स्वर्ग है उसने सारे स्वर्ग के सामर्थ को मुहैया कराया। It is the spirit that supplies the miracle power for your life. आत्मा ही जो है चमत्कार के सामर्थ को आपके जीवन में देता है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। When Jesus said, "Abide in me and my word जब abide in यीशु you," ने कहा कि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, what you desire,
shall be done unto उसके you. बाद जो भी कुछ आप चाहोगे वो आपके लिए हो If जाएगा। the word of God doesn't abide in यदि you, परमेश्वर का वचन आपके अंदर बसा हुआ नहीं है you will not plug into that spirit तो realm. उस आत्मिक क्षेत्र में आप जुड़ नहीं पाओगे। If your prayer life is not connected right, यदि आपका प्रार्थना में जीवन सही रीति से जुड़ा हुआ नहीं है say, I don't have the feeling to pray at all. तो आप बोलेगा "अरे, प्रार्थना करने का मन ही नहीं है, बिल्कुल मूड ही भावना नहीं नहीं है। मूड ही नहीं है। मूड है नहीं है, घुट कर प्रार्थना शुरू. आमीन। मूड असो क्यों है ना उसो उठा Whether प्रार्थना you are in करा। a good mood to pray or not mood, when you begin to pray, the spirit will flow. चाहे आपका प्रार्थना करने का अच्छा मूड है या नहीं है, लेकिन जब आप तभी भी प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा बहने Maybe for लगता है। 10 to 15 minutes you may be making a mechanical prayer. हो सकता है कि 10-15 मिनट आप मैकेनिकल जो है वो प्रार्थना रट्टा You may मारने be वाली प्रार्थना struggling in करोगे। your prayer to connect. आपकी प्रार्थना में जुड़ने के लिए पहले आप संघर्ष करोगे, As you begin to meditate on the greatness of लेकिन Jesus, जैसे आप यीशु मसीह की महानता पर गौर करोगे, as ध्यान you दोगे, begin to look to the cross of Calvary, जैसे आप कलवार के क्रूस की ओर निहारते and रहोगे, begin to meditate on all the good things God has done in your life, in your family. सारी भली बातें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके परिवार में की उस पर ध्यान देते रहोगे। Forget whatever the devil did barbat in your life, throw that out. शैतान ने जो बर्बादी आपके जीवन में थी कि उसे See what सोचो all और good फेंक things दो। Jesus God has done in your life. उस बात को देखे कि क्या कौन Keep कौन सी thanking Lord for that particular miracle. Thank you, Lord. For this blessing, thank you, Lord. For your goodness. Keep on praising and thanking. See after 10 minutes what will happen. जो चमत्कार यीशु ने किए, जो भलाई यीशु ने की, उस बात पर ध्यान दो, धन्यवाद, और देखो फिर 10 मिनट में किस प्रकार से आप That's आत्मिक what your तौर से Prabhu जुड़े। Bala है, उसका करुणा सदा के सदा के लिए. लिए. He said God is Amen. good, His mercy endureth forever. और वो यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। The moment you begin to praise God, जिस क्षण आप परमेश्वर की स्तुति करने लगते हो, the present God comes and dwells there. परमेश्वर आकर वहां पर निवास करता है, And you plug into Him. आप उसके साथ जुड़ जाते The हो। Spirit of God and you परमेश्वर का आत्मा और आप, become one spirit. आमीन, एक ही आत्मा You हो जाते transfer हो। all Yes, your Lord। worries and sorrows to Him. आपकी सारी चिंताओं को और दुख He दर्द को आप comes दे and देते हो। lifts your burden and takes on Him. वो आकर आपके सारे बोझ को ऊपर He अपने takes ऊपर all उठा your लेता है। disappointments and give you His divine appointment. आपकी निराशा को लेकर ईश्वरीय आशा आपके अंदर वो He प्रदान takes करता है। your weakness and fills you with His divine power. आपकी कमजोरी को लेकर ईश्वरीय सामर्थ्य से वो You आपको begin to भरता है। partake in His divine nature. आप उसके ईश्वरीय गुणों में स्वभाव Your में faith सहभागी begins होते to हैं rise. और आपका विश्वास उभरने You लगता will है। jump and say there is victory, victory in the name of Jesus. Celebrate the victory of the Lord. आप कूद कर जो है बोलोगे जय है, यीशु के लहू में यीशु में जय है। I will many times when I jump, I say, I keep singing this song, who is inside of me. और मैं हमेशा ये गीत गाता हूँ कि मेरे अंदर जो है वो जय से भी बढ़कर है, इस प्रकार से मैं गीत गाता हूँ। He is greater than the one who is in this world. इस संसार में जो है उससे भी बढ़कर जो आपके अंदर है वो महान है, वो बड़ा Your है। sorrow will disappear. आपका दुख गायब ही हो जाएगा। You will step from your natural fearful realm into the faith realm with boldness. आपका स्वाभाविक डर के क्षेत्र से कदम बढ़ाकर आप हिम्मत के क्षेत्र में, The आत्मिक क्षेत्र Spirit में कदम begins to रखो। supply in for all your needs. आपकी सारी जरूरतें आत्मा ही प्रदान करेगा, पवित्र When His आत्मा। word you speak in that prayer. जब उस प्रार्थना में उसके वचन को आप When you बोलोगे, speak बोलते the हो, word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को the बोलते हो, Spirit of God bound to accomplish His word in prayer. तो परमेश्वर का वचन प्रार्थना में जरूर वो पूरा करेगा। So the blessing of the Lord gives rich to you. परमेश्वर की आशीष ही आपको धनवान बनाती It है adds to your life. और वो आपके जीवन में जोड़ती जाती He है। doesn't diminish anything in your life. आपके जीवन से कुछ भी घटाती नहीं He है। doesn't add any sorrow to your life. कोई आपके जीवन में दुख पर दुख नहीं जोड़ता। His blessing will bring richness in every area of your life. उसकी आशीष आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुतायत आशीष को ले आती है। All you need to do is stay connected in the Spirit through prayer and meditation. केवल आपको इतना करना है कि आप प्रार्थना के द्वारा, वचन के अध्ययन करने के द्वारा, आत्मा के द्वारा उससे साथ Shall we all जुड़ना stand है। of it? आइए हम सब जन Hallelujah. अब खड़े हो Thank you, जाएं। Lord. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद Thank you, Holy यीशु। Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। You are born of God. आप परमेश्वर से जन्मे हो, You are the child of God. आप परमेश्वर की संतान हो। You have the sonship with God the Father. पिता परमेश्वर के साथ आपका पुत्रत्व का नाता है।
You are not a sinner condemned for death. आप पापी नहीं हो कि मृत्यु के लिए आप पर दंड दिया गया, ऐसा नहीं हो। You are the righteousness of God to live in fullness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता हो कि परमेश्वर के अंदर परिपूर्णता का जीवन आप जिए। This morning, इस सुबह के समय will you say, Lord, क्या आप कहोगे, हे I खुदावंद, want to abide in you मैं आप में बने रहना चाहता हूं। through prayer of worship and prayer of intercession. आराधना की प्रार्थना और मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा I want your word to abide in me as I meditate and read your word of मैं promises. चाहता हूं खुदावंद कि आपका वचन मुझ में बना रहे, आपके वचन को पढ़ने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा। This word is, your word is the mirror for my life. ये वचन, आपका वचन मेरे जीवन के लिए दर्पण है। I see my blessings in your word. मेरी आशीषों को मैं आपके वचनों में देखता I हूं। see my fullness of life in your word. मेरे जीवन की भरपूरी में मैं आपके वचनों में देखता I हूं। see the blessedness of God in your life, in your word. आपके वचन में ही मेरे जीवन की आशीषों को मैं देखता हूं। So I want to fill my mind, my emotions, my will with your word. इसलिए मैं अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, इच्छा को आपके वचन से भरना चाहता हूं। I disconnect myself with all the mediums of the world. संसार के सारे माध्यमों से अपने आप को मैं तोड़ देता हूं, I दूर कर देता हूं। disconnect myself with every wrong connection that grieves you, Lord. सारे जो गलत जुड़ाव है, जो आपको बहुत ही दुख देता है, उससे मैं अपने आप को दूर करता हूं, अलग कर देता I हूं। ruthlessly cut off every ungodly desires in my life. दया न करते हुए क्रूरता से मैं मेरे जीवन के हर एक बेकार के जो जुड़ाव है उसे मैं तोड़ देता हूं। Because I know the truth and I क्योंकि- want to remain in the truth so that the truth will set me free. क्योंकि मैं सत्य को जानता हूं और मैं सत्य में बना रहना चाहता हूं ताकि सत्य मुझे पूर्णता से आजाद करे। Knowing the truth and living in lies, it's deception, Lord. सत्य को जानकर झूठ में बने रहना ये जीवन का बहुत ही बड़ा Being धोखा born है। of God, I don't want to be in the wrong places. जबकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं तो मैं गलत जगह पर बिल्कुल नहीं Being रहना born of चाहता। God, I don't want to connect with wrong persons. परमेश्वर से जन्म पाकर मैं गलत व्यक्ति से जुड़ना नहीं चाहता। Lord, I want to connect with your spirit life. हे खुदा, मैं आपके आत्मिक जीवन से जुड़ना चाहता हूं That is where you supply all my miracles. और वहीं पर आप मेरे सारे चमत्कारों That को is देते हैं। where my faith flows. वहीं से मेरे सारे चमत्कार बहकर आते हैं। That is where the love of God flows. वहीं से परमेश्वर का प्रेम बहने लगता That is है। where the holiness of God flows. वहीं पर परमेश्वर की पवित्रता बहती है। That is where all my victory flows. वहीं पर मेरे सारे विजय की बातें My बहने लगती healing हैं। of my mind flows. मेरे मन की चंगाई वहीं से बहकर There आती is an है। inward transformation in your word. आपके वचन में अंदरूनी रूपांतरण है खुदावंत। Your word is a connecting link in the spirit realm. आत्मिक क्षेत्र में जुड़ने के लिए आपका वचन ही वो लिंक It की is बात your है। word that ignites the spirit fire to pray. आपका वचन ही आत्मा की आग को जलाती है कि मैं प्रार्थना करूं। This morning, Lord, इस सुबह का समय है I खुदा, submit my life once again मैं अपने जीवन को और एक बार समर्पित करता हूं to give you my very first time कि मैं मेरा प्रथम समय मैं आपको दूंगा to seek your face in prayer of worship, कि आराधना की प्रार्थना में मैं आपके चेहरे की खोजी बनूंगा, to see my life and see your face in the mirror of your word. मेरा जीवन और प्रभु आपका चेहरा आपके वचनों में मैं देखूंगा। I want to look into the word of perfect liberty. मैं सिद्धता के स्वतंत्र करने वाले वचन की ओर देखना Not चाहता a forgetful person, but looking into the mirror to see myself. भूलने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन अपने आप को आपके वचन रूपी आईने में, दर्पण में मैं देखता रहूंगा। Continue to abide in your word to be blessed in every realm. हर क्षेत्र में आशीर्वादित होने के लिए आपके वचनों में लगातार जुड़ा रहूंगा, बना रहूंगा। Thank you for your word this morning. इस सुबह के समय आपके वचनों के लिए धन्यवाद। We commit our life to a life of meditating the word and a life of connecting in prayer of worship and intercession. अपने जीवन को वचन का अध्ययन करने में और प्रभु लगातार की प्रार्थना उपासना करने में अपने जीवन को हम समर्पित करते Father, हैं। we know the coming of your son Jesus Christ is soon. पिता, हम जानते हैं कि आपके पुत्र हमारे उद्धारक यीशु का आगमन बहुत ही करीब है, Nobody जल्द should है। be caught
in surprise and be left behind. कोई भी अचंभित होकर प्रभु वो छोड़ा न जाए इस संसार में। But every one of us here in this church, Lord, लेकिन हर एक जन यहाँ पर इस कलीसिया में है खुदाबंद, be prepared for your coming, Lord. आपके आगमन के लिए हम तैयार बने रहे। Every moment of our life, Lord, हमारे जीवन के हर एक क्षण में we look forward with a prepared heart for your हम coming. आगे की ओर प्रभु तैयारी का हृदय होकर आपकी ओर हम देखते You हैं have आपके already आगमन। come to the door, you are standing, Lord. पहले ही आप द्वार पर आ चुके हैं, द्वार पर आप खड़े Any हो। moment you will come into this earthly realm. किसी भी क्षण में आप पृथ्वी पर के क्षेत्र में आ All that जाओ। prophecies are being fulfilled, Lord. सारी जो भविष्यवाणियां हैं खुदा वो पूरी हो चुकी है। Whatever is happening in the global world, it is all an indication for your coming. जो भी कुछ पूरी दुनिया भर में हो रहा है आपके जल्द आगमन का चिन्ह है। Lord, I pray this morning, Lord, प्रभु मैं सुबह के समय प्रार्थना करता हूँ nobody in our church हमारी कलीसिया में कोई भी will be left behind, Lord. वो छोड़ा न जाए प्रभु। Nobody इस should संसार- live in the period of Antichrist. कोई भी मसीह विरोधी के समय में नहीं रहेगा। It's a great tribulation period. वो बहुत ही महाक्लेश का समय होगा। None of us, nobody in our church should live in that period. हम में से कोई भी कलीसिया का बिल्कुल कोई भी उस Holy समय पे नहीं Spirit of रहेगा। God, we pray that you will prepare everyone, परमेश्वर के पवित्र आत्मा हम मांगते हैं कि हम हर एक जन को आप तैयार कीजिए that we will lead a clean, holy life, कि हम बहुत ही साफ और पवित्रता का जीवन जिए and lead a life without stain. और बिल्कुल बिना दाग के हम जीवन We जिए। don't want to have any stain of sin in the garment of holiness. पवित्रता के वस्त्र में पाप का कोई भी दाग प्रभु नहीं होना चाहिए हम चाहते हैं। We thank you once again for this morning, Lord. और एक बार इस सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद। Thank you for your word is cleansing every one of us. आपका वचन हम में से हर एक जन को शुद्ध करता है इसलिए That धन्यवाद we lead a separated life कि हम अलगाव का जीवन जिए because you are holy. क्योंकि आप पवित्र हो We are holy, Lord. और हम भी पवित्र हैं। Because we are not living by ourselves, we are living in your holiness. क्योंकि हम अपने आप में नहीं लेकिन आपकी पवित्रता में हम जी We रहे live हैं। in your righteousness. हम आपकी धार्मिकता में जीते हैं We खुदाया। thank you, Holy Spirit, for increasing your faith and your spirit of righteousness in us. आपका विश्वास और आपकी धार्मिकता की आत्मा आप हमें बढ़ा रहे हो इसलिए धन्यवाद खुदा। We want to increase our time of prayer and meditating, Lord. हमारी प्रार्थना का समय और अध्ययन का समय और भी अधिक हम बढ़ाना We'll चाहिए। reduce every time that we run after this world, Lord. इस संसार के पीछे जो भागने के सारे समय को हम कम कर देते हैं। Holy यीशु के Spirit, नाम में। thank you for helping every member of our church this morning. ओ पवित्र आत्मा इस सुबह के समय हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य को सहायता करने के लिए धन्यवाद। For you will sanctify the spirit, soul, and body and may enable them to stand before you at your coming, Lord. कि हर एक जन की आत्मा प्राण शरीर को पूर्णता से आप शुद्ध और पवित्र करोगे और आपके आगमन में ताकि सिद्ध होकर वे खड़े हो We जाए। give you all the glory and honor in Jesus' सारी name. महिमा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. 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 Come, let us come to the table of God's blessing. आइए परमेश्वर के आशीष की मेज की ओर हम आए। This communion table is a table of blessing. ये प्रभु भोजन की मेज जो है आशीष की मेज है। Jesus said, partake in my bread and cup till my coming, says the Lord. यीशु ने कहा मेरे आगमन तक ऐसा ही किया करो, इस मेज में से इस रोटी को खाओ, इस दाखरस को As you पियो। practice this table, we are going to celebrate the wedding of the Lamb when you're taken up to heaven. जैसे इस मेज में आप सहभागी हो रहे हो, जब आप स्वर्ग में उठा लिए जाओगे तो उस मेमने के साथ हम उत्सव मनाएंगे। Let us practice this fellowship in this earthly realm, the heavenly symbols of God. आइए इस पृथ्वी भर के क्षेत्र में स्वर्गीय चिन्ह के रूप में इसको हम अभ्यास में लाए, हमेशा इसमें जुड़े Every रहें। born again child of God baptized into the family of God, you can partake in this bread and cup. हर एक नया जन्मा हुआ संतान जिन्होंने बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की कलीसिया में जुड़े हैं, ऐसे जन इसमें सहभागी हो Let us सकते हैं। examine ourselves and reconcile if there is any area of your life you have grieved God. Ask God immediately for forgiveness with repentant heart. आइए अपने आप को जांचो और परखे, ऐसे कोई क्षेत्र, ऐसी कोई बात जिसमें आपने परमेश्वर को दुख दिया है तो पश्चाताप करे, उस बात को माने, पश्चाताप करे, मन फिरा और परमेश्वर से दोबारा जुड़ जाए। The blood मेल of मिलाप Jesus cleanses you from all your sins and unrighteousness. यीशु मसीह का लहू आपके सारे अधर्म और अपराधों से और अधार्मिकता से आपको शुद्ध कर Even देता with a humble heart, repentant heart, you ask God's forgiveness and cleansing. He is faithful नम्र- to wash you and cleanse you. नम्र मन से और पश्चातापी हृदय से और परमेश्वर से मांगो कि वो अपने पवित्र लहू से आपको धो दे, शुद्ध Because करे, you are partaking in His divine nature. क्योंकि आप उसके ईश्वरीय गुण और स्वभाव The में जुड़ रहे broken हैं। body of Jesus. यीशु मसीह का तोड़ा हुआ That your शरीर, sinful power over you is broken.
कि आप पर पाप का अधिकार सत्ता तोड़ दी गई है। You don't belong to devil, you belong to Christ. आप शैतान के नहीं हो, आप मसीह के हो। When you eat the flesh of Jesus, जब यीशु के मांस को आप खाते हो, you partake in his divine power. आप उसको ईश्वरीय सामर्थ्य में। Jesus, on the day he was betrayed, he took the cup. यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़ा हुआ गया, उसके पहले उसने कटोरा He लिया, broke the bread and said, उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा, "This is my body that is broken for you." उसने कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा Jesus जाता said, है। "Eat my flesh that you may have life." यीशु ने कहा मेरा मांस खाओ ताकि तुम्हें जीवन As प्राप्त we हो। partake in this bread, जैसे इस रोटी को हम खाते हैं, we declare हम घोषित करते our हैं, sinful nature is dead. हम घोषणा करते कि हमारा पाप में स्वभाव Jesus मर took the चुका है। cup and said, यीशु ने कटोरा लिया और कहा "This is the blood of the new covenant that is shed for you, my blood." ये नई वाचा का वो कटोरा है जो आपके पाप के लिए बहाया जाता है, Jesus मेरा said, लहू। "Drink my blood that you may have life." यीशु ने कहा मेरा लहू पियो ताकि तुम्हें जीवन This प्राप्त is the blood of God's righteousness. हो। ये परमेश्वर के धार्मिकता का जीवन है, This लहू blood है। has declared you the righteousness of God. इस लहू ने आपको परमेश्वर की धार्मिकता आप हो ऐसी घोषणा This कर दिया। blood has given you the covenant blessings of God in Christ. इस लहू ने यीशु मसीह में सारे वाचा की आशीष आपको प्रदान की When you है। partake in this blood, जब इस लहू को आप पीते हो, you appropriate every spiritual blessings in heavenly places in Christ. स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार के आत्मिक आशीर्वाद जो यीशु मसीह में उसे आप प्राप्त कर लेते हो। You partake in his divine power and nature. आप उसको ईश्वरीय गुण में, ईश्वरीय स्वभाव में जुड़ Sin has जाते no हैं। power over you. पाप को आप पर कोई अधिकार नहीं You है। partake in his holiness, in his righteous life. उसके पवित्रता में, उसके जो है धार्मिकता के जीवन में आप जुड़ With जाते the हैं। reverence, you partake in his bread and cup. आदर के साथ इस रोटी को खाएं, इस दाख रस को पिए। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, आई वो सुबह
वादा पूरा हुआ, भेजा शरीर में फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए इस समय अपने भेंट, दान और दशाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में हम दें। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसे प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से ऊंचा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तू मुझ में पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं यीशु बिना। ना जीवन, ना जीवन, ना मृत्यु, आमेन। ना स्वर्ग दूत, ना शैतान, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत, ना शैतान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई नहीं, आमेन। कोई नहीं तेरे बिना, यीशु। कोई नहीं, कोई नहीं यीशु बिना। Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus.
Father, we thank you for the offering and tithes sown into your kingdom by your faith. आपके राज्य में आपके बच्चों के द्वारा जो दशांश और दान जो बोया गया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते I हैं खुदा। pray your blessing upon every member of this church. मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया के हर एक सदस्य पर आपकी आशीष बरकरार रहे। You will rebuke the devourer of their health, devourer of their finance. उनकी हानि और आर्थिक बातों में हानि ले आने वाले को हम धुड़काते हैं। In the name of Jesus Christ, we come against every spirit of lack. यीशु के नाम से हर एक कमी घटी की आत्मा के विरोध में हम आते हैं। Father, you said you have given life and given abundantly to them, Lord. पिता आपने कहा कि आपने जीवन दिया और इनको भरपूरी का बहुतायत का जीवन दिया। I declare and decree the abundant blessing of God in every realm of the life. उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के आशीषों की घोषणा मैं करता हूँ। Every spirit that steals the blessings of God in their family be bound in Jesus Christ. हर एक आत्मा जो परिवार में हर एक आशीष को चुराती यीशु के नाम से हम उसे We बांध देते bring हैं। every house of these members of the family under the watchful eyes of Jesus Christ. कलीसिया के परिवार को परमेश्वर निगरानी रखने वाली नजरों के सामने हम ले आते हैं। Lord, we pray that you will watch over their houses and their belongings and command your angels to take charge of them. परमेश्वर आप उनके घर और उनके परिवार सारे वस्तुओं पर परमेश्वर आप सुरक्षा रखोगे। We command every spirit that is stolen to restore the blessings back to them in Jesus' name. आज्ञा देते हैं हर एक आत्मा जिसने चुराया यीशु के नाम से 7 गुना लौटा कर Lord, दे your दे। children will not be losers, but they will be gainers in Jesus' name. परमेश्वर आपके बच्चों की हानि नहीं होगी लेकिन वो लाभ में बढ़ते चले Father, I जाएंगे। pray the blessing of the Lord. You promise you will give riches, but you will not add sorrow to them, Lord. परमेश्वर आपका वायदा आपने कहा कि आप जो हैं वो धनवान आशीर्वादित करोगे और उसमें हानि उसमें Lord, I pray you bless this offering and tithe. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ दशांश को और भेंट को आशीर्वादित And कीजिए। every member of this church will continue to be blessed and grow in blessing. कलीसिया के हर एक सदस्य आशीर्वादित होंगे और आशीर्वाद में बढ़ते चले They जाएंगे। will grow in your love and in faith. आपके प्रेम में आपके विश्वास में वे They will बढ़ेंगे। grow in holiness, in a life of victory and blessing. आपकी पवित्रता में आपके जय में आशीर्वादित जीवन में वो बढ़ेंगे। We give you all the glory, honor in Jesus' सारी name. महिमा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Monday to Friday we have morning devotion at 7:30 online Zoom. सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ऑनलाइन जूम के द्वारा सुबह की भक्ति हमारी होती है। Coming Saturday morning 10:30 we have church prayer here. आने वाले शनिचर को सुबह 10:30 बजे यहाँ पर प्रार्थना सभा होगी। We want to have all night prayer. पूरी रात भर की प्रार्थना हमने सोचा था, We want to protect your sleep. लेकिन आपकी नींद को भी हम थोड़ा सा We don't want to सुरक्षा- disturb your sleep. आपकी नींद को हम जो है डिस्टर्ब नहीं करना So the चाहते। coming Saturday is a holiday, public holiday. और इसलिए शनिचर आने वाला शनिचर जो है सामान्य तौर से सभी को छुट्टी होगी, But please do come and be blessed as a church. We pray together. लेकिन कृपा कर आप जरूर आए और कलीसिया के स्वरूप में हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम आशीर्वादित होंगे। Come and get your prayer answered. आइए और अपने प्रार्थना का उत्तर आप पाइए। As a church, we'll pray. कलीसिया के स्वरूप में हम प्रार्थना करेंगे। And on that day, we will not have ladies' Bible study and intercessory prayer, only worship practice. और उस दिन जो है महिलाओं का बाइबल अध्ययन और मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं होगी, केवल जो है प्रैक्टिस होगी, क्वायर प्रैक्टिस होगा। Sunday morning, 10:30, bring new families, Amen. friends, people in need for the church. रविवार की सुबह 10:30 बजे की सभा में आप जो है नए लोगों को, नए आपके मित्रों को, परिवार के सदस्यों को आप ले आए। Each one bring one. हर एक जन को ले आए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. You will be soul winners. आप आत्माओं को जीतने वाले बनोगे। Amen. आमेन। God will use you as a blessing to bless others. परमेश्वर आपको जो है आपका उपयोग करेगा कि आप आशीर्वादित हो दूसरों को आशीर्वादित करने के लिए। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you once again this morning for blessing, answering our prayer. इस सुबह का समय और एक बार हम धन्यवाद करते हैं कि हमें आशीर्वादित करते हुए हमारी प्रार्थना का Even उत्तर as आपने they दिया। go from this place, Lord, जैसे प्रभु आपके लोग यहाँ से विदा होते हैं, your presence is going with them. आपकी उपस्थिति उनके साथ साथ जा Your रही divine है। provision is released to them. आपका ईश्वरीय संसाधन उनको दिया गया You है। released your divine protection from this wickedness of the world. संसार की दुष्टताई से ईश्वरीय सुरक्षा आपने उनको दे दी है प्रभु। Father, I thank you the blessings of the Lord and
riches to them. पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपकी आशीष उनके जीवन में धन को जोड़ती In है Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। May the love of God the Father पिता परमेश्वर का प्रेम, and the abundant grace of our Lord Jesus प्रभु Christ यीशु मसीह का बहुतायत का अनुग्रह, is indwelling, empowering presence of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के अंदरूनी रूप की सदा बनी रहने वाली उपस्थिति abide with you and supply all the miracles for you. आपके साथ बनी रहे और सारे आत्मिक क्षेत्र की आशीषों को आपको मुहैया करती रहे। Amen. Hallelujah. Amen. God Hallelujah. bless you. Make His face shine प्रभु on आपको you. आशीष करे, परमेश्वर अपने चेहरे को आपकी ओर चमकाए, God give you good health and peace. परमेश्वर अच्छी सेहत आपको दे, अपनी शांति आपको दे, Be blessed in Jesus' name. यीशु के नाम से आशीर्वाद Amen. मिले। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Every words of blessing spoken, it goes with power into your life. हर एक आशीष की बातें वचन जो बता गए बड़े सामर्थ के साथ आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम से उससे प्राप्त Don't कर think ले। just pastor is giving some blessing words. पास्टर ऐसे ही कुछ आशीष की बातें बोल रहे हैं, ऐसा मत समझिए। Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम से उसे हासिल When you कर लो, receive प्राप्त कर these लो। words, it will Amen. function in your life. जब इस वचनों को आप प्राप्त करोगे, हासिल You करोगे, तो वो काम stand करेगा। like a log unmoved, just simply hearing, then you lose it. Blessing will go to the next person who is receiving it. आप चुपचाप लकड़ी के गट्ठे के जैसे खड़े रहोगे तो आशीष प्राप्त नहीं होगी, आशीष दूसरे व्यक्ति को मिलेगी। You are blessed. आप आशीर्वादित हो। Hallelujah. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। हालेलुया। If you're walking through the valley and there are shadows all around, हालेलुया। do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound, for He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good all the time. हालेलुया। युवाओं, जवान कोई